हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अरुणिमा है और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो इस व्लॉग की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मुझे लगा कि आपसे एक इंटरेक्शन मेरा होना ज़रूरी है कि जिसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे सकूं, आप मुझे जान सकें और ये जान सकें कि ये जो आने वाले मेरे व्लॉग्स हैं वो किन के बारे में रहेंगे या इनमें क्या कंटेंट रहेगा, मैंने क्यों ये व्लॉग की जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोचा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मुझे लगा सबसे पहले आपके साथ फर्स्ट व्लॉग मेरा ऐसा ही होना चाहिए। देन हम और आगे कुछ नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से बता देती हूँ, मेरा नाम अरुणिमा है और हम एक न्यूक्लियर सेटअप में फ़िलहाल रहते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब जो है वो हमारे घर से थोड़े से दूर है और हम मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जो कि यूपी में आता है। फ़िलहाल मैं हाउसवाइफ हूँ या होम मेकर हूँ या फुल टाइम मम्मा हूँ। एक्चुअली अभी फ़िलहाल इस वजह से कहूँगी क्योंकि आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन और मैंने बहुत सालों तक टीचिंग की है। लेकिन आफ्टर माय फर्स्ट बेबी, जब मेरा पहला बेटा हुआ जो कि अभी 8 इयर्स प्लस है, तो उस टाइम मुझे लगा कि ये टाइम है कि जब मुझे थोड़े दिन के लिए कि एक टाइम आता है आपको लगता है कि आपको आपकी ज़्यादा ज़रूरत बच्चे के लिए है। और फिर एक बात मैंने आपको बताई है कि हम एक न्यूक्लियर सेटअप में रहते हैं बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड्स जॉब। तो इस वजह से मैंने अपनी जॉब को स्विच नहीं कहीं सॉरी पॉज किया। और अब क्योंकि मेरा फिर दूसरा बेटा 5 साल के बाद दूसरा बेटा हुआ जो कि अभी ऑलमोस्ट 3 ईयर का है, नेक्स्ट मंथ वो 3 ईयर का होने वाला है। तो अब फिर मैं उसमें बिज़ी हो गई काफ़ी ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये कि वो कोविड में आया था। ही वॉज बोर्न ऑन इन 2020, जबकि फर्स्ट कोविड की वजह से फर्स्ट लॉकडाउन आया था और मार्च का बॉर्न है वो। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहे उस टाइम पे और बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हमने देखे। तो फिलहाल मैं अभी इसलिए कह रही हूँ कि फुल टाइम मम्मी हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे पा रही हूँ, फुल कंसंट्रेटेड हूँ। क्योंकि इट्स लाइक कि आप एक न्यू जनरेशन को नर्चर कर रहे हैं और अपना 100% जब तक मैं नहीं दे पाऊँ ना अपने बच्चों को, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट फेयर फॉर किड्स। तो जो भी है वो मेरा प्रोस्पेक्ट है। तो और मेरे पास क्योंकि ऑप्शन था, आई मस्ट से कि मेरे पास ऑप्शन था कि मैं घर बैठ सकूं। तो फिलहाल मैं घर पे हूँ। अच्छा, और इस वजह से मैंने ये व्लॉग्स शुरू करने के बारे में सोचा क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मतलब मेरा जो मायका है वो हमेशा से ही जॉइंट फैमिली रहा और हम बहुत सारी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स थे जॉइंट फैमिली में और मैं सबसे छोटी हूँ। तो मैंने बहुत अपने जितने ब्रदर सिस्टर्स जितने भी उनके बच्चे थे और घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनको पलते बढ़ते देखा। तो ऐसे ऐसे करके, और फिर मेरे खुद के भी दो बेटे हैं, एक 8 साल का और एक 3 साल का। तो इस जर्नी में मतलब एक्सपीरियंस से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिली हैं जो मुझे लगता है कि मेरे साथ की जो माएँ हैं या अभी बिल्कुल नई मम्मियाँ हैं या मॉम टू बी हैं, तो उन्हें इस तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं कितना भी मुझे एक्सपीरियंस था बिफोर मैरिज, घर में रहते हुए बच्चों को देखते हुए, लेकिन फिर भी जब आप ऑन द गो होते हैं ना, जब आप एक बच्चे को खुद अपने बलबूते पे पाल रहे होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की सजेशंस की ज़रूरत होती है एंड फेयर सजेशंस की ज़रूरत होती है जो आपकी फीलिंग को समझ सके, जो उस एक्सपीरियंस से गुजरा हुआ हो और आपकी प्लस आपकी अपने अपनी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ करके उससे मैच करके आपको सजेशंस दे सके। तो मुझे लगा कि शायद ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत सारे मेरे पास हैं और अभी मैं उनसे गुजर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज़ ये है कि जिनकी जो ग्रोइंग एक, क्योंकि मेरा एक 8 साल का बेटा है और 3 साल का है, तो जो 8 साल वाला बच्चा है उसमें
बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आज की जनरेशन के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से बच्चों में कुछ चेंजेस जो होते हैं, जो टीनेज वाले होते हैं, वो पहले आने शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मतलब आप सोशल मीडिया भी है, और साथ में जो उनका माहौल होता है। आप हर टाइम घर में तो उसके साथ रह सकते हैं, आप घर में उसको समझा सकते हैं, लेकिन बाहर वो किन चीज़ों से गुजर रहा है या बाहर जाकर के किस तरीके के माहौल में उसको क्या सीखने को मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसको कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, बिना बच्चे को नाराज़ किए हुए, बिना रेबेलियन बनाए हुए। तो इस तरीके से मुझे ये लगा कि मैं उस चीज़ से गुज़र रही हूँ, और टच वुड मैं उन चीज़ों को अभी तक फ़िलहाल ठीक से हैंडल कर पा रही हूँ। मुझे अभी तक लगा था, कभी कभी होती है ये फीलिंग कि हाँ समवेयर कुछ गड़बड़ हो रहा है और ये वो, लेकिन ठीक है, वो सब मम्मियों के साथ होता है आई थिंक। तो मुझे इस तरीके के एक्सपीरियंसेस अभी हो रहे हैं। तो आने वाले व्लॉग्स में मैं कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर करूँगी। उनके साथ एक्सपीरियंस ही नहीं शेयर करूँगी, उनका सल्यूशन भी शेयर करूँगी कि अगर आपको इस तरीके की फीलिंग आती है या आपको इस तरीके की परेशानियाँ आ रही हैं, चाहे छोटे बच्चे से रिलेटेड हो या टीनेज से रिलेटेड हो, तो हालांकि वो टीनेज में नहीं है अभी मैं बार बार टीनेज बोल रही हूँ, तो टीनेज में नहीं है, लेकिन अब ग्रोइंग अप चाइल्ड है। तो इस तरीके की चीज़ें, प्लस हमारे घर का जो छोटी मोटी शैतानियाँ हैं, क्योंकि छोटा वाला मेरा बहुत नटखट है, बहुत नॉटी है, और वो इस टाइम इस एज में है कि बदमाशी बदमाशी और बदमाशी, सिर्फ बदमाशियाँ बहुत प्यारी प्यारी बदमाशियाँ, अच्छी अच्छी हरकतें हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। होप कि आपको मेरे आने वाले ब्लॉग्स पसंद आए, और मैं अपने और मैं अपने कुछ DIYs जो मुझे बहुत पसंद हैं, छोटी मोटी चीज़ें करते रहना, घर में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, घर को मैनेज रखना पसंद है। तो कुछ वैसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कुछ मेरी अपनी बनाई हुई चीज़ों का एक्सपीरियंस, वेस्ट सामान से आप किस तरीके से अपने डेली के लाइफस्टाइल को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अपने घर की ब्यूटी को इन्हांस कर सकते हैं, ये चीज़ें। तो कुछ मैं आपको बताऊं, कुछ आप मुझे सिखाएं, तो ये एक म्यूचुअल सा रिलेशनशिप बनाने का मन है मेरा, और आई होप कि ये जर्नी जो है वो हमारी बहुत ही सुंदर होगी, बहुत खूबसूरत होगी। तो इसी होप के साथ मैं आज के ब्लॉग को ये एंड करती हूँ, और आपसे ये उम्मीद रहेगी कि आप मेरे आगे के सफ़र में मेरा साथ दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।